मिस्टर सिन्हा उन आदमियों में हैं जिनका आदर इसलिए होता है कि लोग उनसे डरते हैं। उन्हें देखकर सभी आदमी आइए आइए करते हैं, लेकिन उनके पीठ फेरते ही कहते हैं बड़ा ही मुझी आदमी है, इसके कांटे का मंत्र नहीं। उनका पेशा है मुकदमे बनाना। जैसे कवि एक कल्पना पर पूरा काव्य लिख डालता है, उसी तरह सिन्हा साहब भी कल्पना पर मुकदमों की सृष्टि कर डालते हैं। न जाने वह कवि क्यों नहीं हुए, मगर कवि होकर वह साहित्य की चाहे जितनी वृद्धि कर सकते, अपना कुछ उपकार न कर सकते। कानून की उपासना करके उन्हें सभी सिद्धियां मिल गई थी। शानदार बंगले में रहते थे, बड़े बड़े रईसों और हुकाम से दोस्ताना था, प्रतिष्ठा थी, रौब भी था। कलम में ऐसा जादू था कि मुकदमे में जान डाल देते। ऐसे ऐसे प्रसंग सोचकर निकालते, ऐसे ऐसे चरित्रों की रचना करते कि कल्पना सजीव हो जाती थी। स्वाभाविक इतना संबंध होता था कि उस पर मिथ्या का भ्रम तक न हो सकता था। संत कुमार के साथ पढ़े हुए थे, दोनों में गहरी दोस्ती थी। संत कुमार के मन में एक भावना उठी और सिन्हा ने उसमें रंग रूप भरकर जीता जागता पुतला खड़ा कर दिया, और आज मुकदमा दायर करने का निश्चय किया जा रहा है। 9 बजे होंगे। वकील और मुवक्किल कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिन्हा अपने सजे कमरे में मेज पर टांग फैलाए हुए लेटे हैं। गोरे चिट्टे आदमी, ऊंचा कद, एकहरा बदन, बड़े बड़े बाल, पीछे को कंघी से ऐंचे हुए, मूछें साफ, आंखों पर ऐनक, होंठों पर सिगार, चेहरे पर प्रतिभा का प्रकाश, आंखों में अभिमान। ऐसा जान पड़ता है कोई बड़ा रईस है। संत कुमार नीचे अचकन पहने, फेल्ट कैप लगाए, कुछ चिंतित से बैठे हैं। सिन्हा ने आश्वासन दिया, तुम नाहक डरते हो, मैं कहता हूँ हमारी फतेह है। ऐसी सैकड़ों नज़ीरें मौजूद है जिसमें बेटों पोतों ने बैनामे मनसूख कराए हैं। पक्की शहादत चाहिए और उसे जमा कराना बाएं हाथ का खेल है। संत कुमार ने दुविधा में पड़कर कहा, लेकिन फादर भी तो राजी करना होगा, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ ना हो सकेगा। उन्हें सीधा करना तुम्हारा काम है, लेकिन उनका सीधा होना मुश्किल है। तो उन्हें भी गोली मारो, हम साबित करेंगे कि उनके दिमाग में खलल है। यह साबित करना आसान नहीं है। जिसने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, जो सभ्य भारत का नेता समझा जाता है, समाज का नेता समझा जाता है, जिसकी अक्लमंदी को सारा शहर मानता है, उसे दीवाना कैसे साबित करोगे? सिन्हा ने विश्वासपूर्ण भाव से कहा, यह सब मैं देख लूँगा। किताब लिखना और बात है, होश हवास का ठीक रहना और बात है। मैं तो कहता हूँ जितने लेखक हैं सभी सनकी हैं, पूरे पागल, जो महज वाह वाह के लिए यह पेशा मोल लेते हैं। अगर यह लोग अपने होश में ही तो किताबें न लिखकर दलाली करें या खोंचे लगाएं। यहाँ तो कुछ मेहनत का मुआवजा मिलेगा। पुस्तकें लिखकर तो बदहज़मी अनिंद्रा तपेदिक ही हाथ लगता है। रुपए का जुगाड़ तुम करते जाओ, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, आज शाम को क्लब में ज़रूर आना। अभी कैंपेन मुहासिरा शुरू कर देना चाहिए। तिब्बी पर डोरे डालना शुरू करो। यह समझ लो, यह सब जज साहब की अकेली लड़की है, और उस पर अपना रंग जमा दो तो तुम्हारी गोटी लाल है। सब जज साहब तिब्बी की बात कभी नहीं टाल सकते। मैं यहाँ मरहला करने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ, मगर मैं एक खून के मामले में पैरवी कर रहा हूँ, और सिविल सर्जन मिस्टर कामत की वह पीले मुँह वाली छोकरी आजकल मेरी प्रेमिका है। सिविल सर्जन मेरी इतनी आवभगत करते हैं कि कुछ ना पूछो। उस चुड़ैल से शादी करने पर आज तक कोई राजी ना हुआ। इतने मोटे होंठ हैं और सीना तो जैसे झुका हुआ साइबान हो। फिर भी आपको दावा है कि मुझे से ज़्यादा रूपवती संसार में ना होगी। औरतों को अपने रूप का घमंड कैसे हो जाता है, यह मैं आज तक ना समझ सका। जो रूपमान है वह घमंड करे तो वाजिब है, लेकिन जिसकी सूरत देखकर कह आए वह कैसे अपने को अप्सरा समझ लेती हैं। उसके पीछे पीछे घूमते और आशिकी करते जी तो जलता है, मगर गहरी रकम हाथ लगने वाली है।
कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तिब्बी तो सचमुच अप्सरा है और चंचल भी। जरा मुश्किल से काबू में आएगी, अपनी सारी कला खर्च करनी पड़ेगी। यह कला मैं खूब सीख चुका हूँ। तो आज शाम को आना क्लब में। ज़रूर आऊँगा। रुपए का प्रबंध भी करना, वह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह संत कुमार और सिन्हा दोनों ने मुहासिरा डालना शुरू किया। संत कुमार न लंपट था न रसिक, मगर अभिनय करना जानता था। वह रूपमान भी था, जवान भी, का मीठा भी, दोहरा शरीर, हंसमुख और जहीन चेहरा, गोरा चिट्टा। सब सूट पहनकर छड़ी घुमाता हुआ निकलता तो आंखों में खूब जाता था। टेनिस, ब्रिज और आदि फैशनेबल खेलों में निपुण था ही। तिब्बी से राह रस्म पैदा करने में उसे देर न लगी। तिब्बी यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी। बहुत ही तेज, बहुत ही मगरूर, बड़ी हाजिर जवाब। उसे स्वाध्याय का शौक़ न था। बहुत थोड़ा पढ़ती थी, मगर संसार की गति से वाकिफ़ थी और अपनी ऊपरी जानकारी को विद्वता का रूप देना जानती थी। कोई विषय उठाइए, चाहे वह घोर विज्ञान ही क्यों न हो, उस पर भी वह कुछ न कुछ आलोचना कर सकती थी। कोई मौलिक बात कहने का उसे शौक़ न था और प्रांजल भाषा में मिजाज में नफ़रत इतनी थी कि सलीके या तमीज़ की जरा भी कमी उसे सह न थी। उसके यहाँ कोई नौकर या नौकरानी न ठहर न पाती थी। दूसरों पर कड़ी आलोचना करने में उसे आनंद आता था और उसकी निगाह इतनी तेज थी कि किसी स्त्री या पुरुष में जरा भी रुचि या भोंडापन देखकर वह भौहों से या होंठों से अपना मनोभाव प्रकट कर देती थी। महिलाओं में समाज में उसकी निगाह उनके वस्त्र आभूषण पर रहती थी और पुरुष समाज में उसकी मनोवृत्ति की ओर। उसे अपने अद्वितीय रूप लावण्य का ज्ञान था और वह अच्छे से पहनावे से उसे और भी चमकाती थी। जेवरों से उसे विशेष रुचि न थी, यद्यपि अपने श्रृंगारदान में उन्हें चमकते देखकर उसे हर्ष होता था। दिन में इतनी ही बार वह नए नए रूप धरती, कभी बैतालियों का भेष धारण कर लेती थी, कभी गुजरियों का, कभी स्कर्ट और मोजे पहन लेती थी, मगर उसके मन में पुरुषों को आकर्षित करने का जरा भी भाव न था। वह स्वयं अपने रूप में मग्न थी, मगर इसके साथ ही वह सरल न थी और युवकों में के मुख से अनुराग भरी बातें सुनकर वह वैसी ही ठंडी रहती थी। इस व्यापार में साधारण रूप प्रशंसा के सिवा उसके लिए और कोई महत्व न था और युवक किसी तरह प्रोत्साहन न पाकर निराश हो जाते थे। मगर संत कुमार की रसिकता में उसे अंतःज्ञान से कुछ रहस्य, कुछ कुशलता का आभास मिला। अन्य युवकों में उसने जो असंयम, जो उग्रता, जो विह्वलता देखी थी, उसका यहाँ नाम भी न था। संत कुमार के प्रत्येक व्यवहार में संयम था, विधान था, सचेतता थी। इसलिए वह उनसे सतर्क रहती थी कि और उसे मनोहर हस्तियों में पड़ने की चेष्टा करती थी। संत कुमार का संयम और विचारशीलता ही उसे अपने जटिलता के कारण अपनी ओर खींचती थी। संत कुमार ने उनके सामने अपने को अनमोल विवाह के एक शिकार के रूप में पेश किया था और उसने कुछ हमदर्दी हो गई थी। पुष्पा के रंग रूप की उन्होंने इतनी प्रशंसा की थी कि मुकाबला न था। उसने केवल पुष्पा के फूहड़पन, बेवकूफ़ी, अहृदयता और निष्ठुरता की शिकायत की थी और तिब्बी पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि वह पुष्पा को देख पाती तो संत कुमार का पक्ष लेकर उसे लड़ती। एक दिन उसने संत कुमार से कहा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? संत कुमार ने हसरत के साथ कहा, छोड़ कैसे दूँ मिस्त्री मेरी, समाज में रहकर समाज के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। फिर पुष्पा का इसमें क्या कसूर है? उसने तो अपने आप को नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। संस्कारों ने या परिस्थितियों ने जैसा बनाया वैसी बन गई। मुझे ऐसे आदमों से जरा भी सहानुभूति नहीं हो जो ढोल को इसलिए पीटे कि वह गले पड़ गई है। मैं चाहती हूँ वह ढोल को गले से निकाल कर किसी खंदक में फेंक दे। मेरा बस चले तो मैं खुद उसे निकाल कर फेंक दूँ। संत कुमार ने अपना जादू चलते हुए देखकर मान में प्रसन्न होकर कहा,
लेकिन उसकी क्या हालत होगी यह तो सोचो। तिब्बी अधीर होकर बोली, तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या? क्या है? अपने घर चली जाएगी या कोई काम कर लेने लगेगी या अपने स्वभाव के किसी आदमी से विवाह कर लेगी। संत कुमार ने कहा मारा। तिब्बी यथार्थ और कल्पना में भेद भी नहीं समझती, कितनी भोली है। फिर उदारता के भाव से बोले, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है कुमारी जी। समाज की नीति कहती है कि चाहे पुष्पा को देखकर रोज़ मेरा खून ही क्यों न जलता रहे और एक दिन मैं इसी शौक में अपना गला क्यों न काट लूं, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता। छोड़ना तो असंभव है। केवल एक ही आक्षेप है जिस पर मैं उसे छोड़ सकता हूँ, यानी उसकी बेवफाई। लेकिन पुष्पा में और चाहे जितने दोष हों, यह दोष नहीं है। संध्या हो गई थी। तिब्बी ने नौकर को बुलाकर बाग में गोल चबूतरे पर कुर्सियां रखने को कहा और बाहर निकल आई। नौकर ने कुर्सियां निकल कर रख दी और मानो यह काम समाप्त करके जाने को हुआ। तिब्बी ने डांट कर कहा, कुर्सियां साफ क्यों नहीं की? देखता नहीं उन पर कितनी गर्द पड़ी हुई है? मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ मगर तुझे याद ही नहीं रहती। बिना जुर्माना किए तुझे याद ना आएगी। नौकर ने कुर्सियां पोंछ कर साफ कर दी और फिर जाने को हुआ। तिब्बी ने फिर डांटा, तू बार बार भागता क्यों है? मुझे रख दी टी टेबल क्यों नहीं लाया? चाय क्या तेरे सिर पर पिलाएंगे? उसने बूढ़े नौकर को दोनों कान गरमा दिए और धक्का देकर बोली, बिल्कुल गवादी है, निरा पोंगा जैसा दिमाग में गोबर भरा हुआ है। बूढ़ा नौकर बहुत दिनों का था। स्वामिनी उसे को बहुत मानती थी। उनके देहांत होने के बाद उसे विशेष प्रलोभन न था, क्योंकि इससे 1-2 रुपया ज़्यादा वेतन पर उसे नौकरी मिल सकती थी। पर स्वामिनी के प्रति उसे जो श्रद्धा थी वह उसे इस घर से बांधे हुए थी और यहाँ अनादर और अपमान का सब कुछ सहकर भी वह चिपटा हुआ था। सब जज साहब भी उसे डांटते रहते थे, पर उनके डांटने का उसे दुख न होता था। वह उम्र में उससे जोड़ थे, लेकिन त्रिवेणी को तो उसने गोद खिलाया था। अब वही तिब्बी उसे डांटती थी और मारती भी थी। इससे उसके शरीर को जितनी चोट लगती थी उससे कहीं ज़्यादा उसके आत्माभिमान को लगती थी। उसने केवल 2 घरों में नौकरी की थी। दोनों ही घरों में लड़कियां भी थी, बहुएं भी थी। सब उसका आदर करती थी। बहुएं तो उसमें लजाती थी। अगर उससे कोई बात बिगड़ भी जाती तो मन में रख लेती थी। उसकी स्वामिनी तो आदर्श महिला थी। उसे कभी कुछ न कहा। बाबूजी कभी कुछ कहते तो उसका पक्ष लेकर उससे लड़ती थी। और यह लड़की बड़े छोटे का जरा भी लिहाज नहीं करती। लोग कहते हैं पढ़ने से अकल आती है। यही है वह अकल। उसके मन में विद्रोह का भाव उठा। क्यों यह अपमान सहे? जो लड़की उसकी अपनी लड़की से भी छोटी हो, उसके हाथों में क्या अपनी मूछें लुचवाए? अवस्था में भी अभिमान होता है जो संचित धन के अभिमान से कम नहीं होता। वह सम्मान और प्रतिष्ठा को अपना अधिकार समझता है और उसकी जगह अपमान पाकर मर्मताहत हो जाता है। घूरे टी ने टी टेबल पर लाकर रख दी, पर आंखों में विद्रोह भरे हुए था। तिब्बी ने कहा, जरा जा कर बैरा से कह दो 2 प्याले चाय दे जाए। घूरे चला गया और बैरा को यह हुक्म सुनाकर अपनी एकांत कुटी में जाकर खूब रोया। आज स्वामिनी होती तो उसका अनादर क्यों होता। बैरा ने चाय मेज पर रख दी। तिब्बी ने प्याली संत कुमार को दी और विनोद भाव से बोली, तो अब मालूम हुआ कि औरतें ही पवित्रता नहीं होती, मर्द भी पवित्रव्रता होते हैं। संत कुमार ने एक घूंट पीकर कहा, कम से कम इसका स्वांग तो करते ही हैं। मैं इसे नैतिक दुर्बलता कहती हूँ। जिसे प्यारा कहो, दिल से प्यारा कहो, नहीं प्रकट हो जाए। मैं विवाह को प्रेम बंधन के रूप में देख सकती हूँ। धर्म बंधन या रिवाज बंधन तो मेरे लिए असह्य हो जाए।
उस पर भी तो पुरुषों पर आक्षेप किया जाते हैं। तिब्बी चौकी यह जातिगत प्रश्न हुआ जा रहा है। अब उसे अपनी जाति का पक्ष लेना पड़ेगा। तो क्या आप मुझसे यह मनवाना चाहते हैं कि सभी पुरुष देवता होते हैं? आप भी जो वफादारी कर रहे हैं वह दिल से नहीं, केवल लोक निंदा के भय से। मैं इसे वफादारी नहीं कहती। बिच्छू के डंक का तोड़ कर आप उसे बिल्कुल निरीह बना सकते हैं, लेकिन उससे बिच्छू का जहरीलापन तो नहीं जाता। संत कुमार ने अपनी हार मानते हुए कहा, अगर मैं यही कहूँ कि अधिकतर नारियों का पतिव्रता भी लोक निंदा का भय है, तो आप क्या कहेंगी? तिब्बी ने प्याला मेज पर रखते हुए कहा, मैं इसे कभी न स्वीकार करूँगी। क्यों? इसलिए कि मर्दों ने स्त्रियों के लिए कोई और आश्रय छोड़ा ही नहीं। पतिव्रता उनके अंदर इतना कूट कूट कर भरा गया है कि वह अब अपना व्यक्तित्व रहा ही नहीं। यह केवल पुरुष